हालेलुया, सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। मेरे प्रियो, आज जो विषय मैं लेकर आया, जो विषय परमेश्वर ने मुझे दिया है, शायद उस विषय की आज बहुत ही ज़्यादा आप सबको वरन मुझे भी ज़रूरत है। हम बहुत बार सुन चुके हैं, चर्चेस में गए हैं, कई बार कई अलग अलग प्रकार के जो पास्टर्स हैं, प्रॉफिट हैं, अलग अलग अपोस्टल, प्रेरित, बाइबल में बहुत जगह पर हम सुन चुके हैं दान और दशमांश के बारे में। लेकिन आज जो परमेश्वर ने मुझे दिया है आपके सामने बांटने के लिए, शायद वो बिल्कुल अलग होगा। मेरे प्रियो, हम जब दान देते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? हम जब दशमांश देते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? हम जब परमेश्वर को कोई भेंट देते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? हम किसी के मैरिज में जाते हैं, हम उसे कोई गिफ्ट देते हैं, क्या हम दुखी मन से उसे देते हैं? क्या हम उसे श्रापित करके देते हैं? क्या हम ये सोचते हैं हम दे देंगे हमारे पास क्या रहेगा? लेकिन कभी भी हम ऐसा नहीं करते। हम कहीं पे भी कोई हमें इनवाइट करता है, कोई हमें बुलाता है, तो हम बड़ी खुशी खुशी के साथ वहाँ पर अपना भेंट लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपको याद रखे कि आपने उसे कोई गिफ्ट दिया था, और आपके भी अंदर ये अच्छा लगता है कि हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब हम संसार में ऐसा रहते हैं और ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो उस जीवित परमेश्वर के भवन में हम जाएं, जब परमेश्वर के हम मंदिर में जाएं, तो उससे बढ़कर क्यों ना करें? क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है। एक बात आज बहुत अच्छे से आपको समझनी है कि हमें जब दान देना है तो काफी खुशी मन से देना है, कुड़कुड़ा कर नहीं देना है। और हाँ, जब हम दान देते हैं, जब हम परमेश्वर को कुछ भेंट देते हैं, तो बचा खुचा नहीं देना है, बल्कि बेस्ट देना है। अगर बचा खुचा भी है तो प्रभु को ये कहना है कि प्रभु ये मेरे पास आखिरी है और मेरे पास और नहीं है। प्रभु जानता है, वो सब कुछ देख रहा है। लेकिन आज कुछ हम वचनों से सीखेंगे कि हमें दान कैसे देना है, हमें अपना हृदय कैसे दान के लिए खोलना है। आइए हम उस वचन को पढ़ें। लूका उसके 21वें अध्याय में वचन आपके लिए 1 से पढ़ता हूं। फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। मेरे प्रियो, आज ये वचन क्या कहता है? आज इस पर हमें थोड़ी सी जोर लगाने की जरूरत है। केवल थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा हूं ज्यादा, बोलो थोड़ा सा। हालेलुया। जब आप थोड़ा सा इस पे जोर लगाएंगे, इस वचन को समझने की कोशिश करेंगे, इस वचन के जरिए आप अपने अंदर कुछ लेने की कोशिश करेंगे, तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। यीशु मसीह ने बहुत लोगों को देखा मंदिर में दान डाल रहे थे। देखता है परमेश्वर, ये हमेशा याद रखिएगा। ये पहली बार हुआ, खुद जीवित परमेश्वर पृथ्वी पर आकर, मंदिर में आकर लोग जो डाल रहे थे उसे वो खुद सामने से देख रहा था। सामने से आप जो भी डालते हैं परमेश्वर उसे देखता है। सारे धनवान दान भंडार में डाल रहे थे और परमेश्वर देख रहा था, उनके सामने खड़ा होकर देख रहा था कि लोग क्या डाल रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने ही ये नियम बनाया था। मलाकी अगर हम 3:10 में पढ़े तो ये बात हमें पता चलती है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने कहा कि तुम सारे दशमांश को, सब भेंट को मेरे भंडार में ले जाओ, किसी भोजन वस्तु की कमी ना रहे, ऐसा करके मुझे परखो। मेरे प्रियो, ये खुद यीशु मसीह, खुद यहोवा परमेश्वर ने ये नियम बनाया था, और परमेश्वर इसी नियम को, इसी आज्ञा को वो खुद सामने खड़ा होकर देख रहा था कि भंडार में लोग क्या क्या, कितना कितना, कैसे कैसे डाल रहे हैं। याद रखिएगा, आप जो भी भेंट या दशमांश या दान डालते हैं, तो उसके पीछे आपका हृदय क्या बोलता है, उसके पीछे आपका हृदय क्या कह रहा है, किस भाव से आप डाल रहे हो, ये जरूरी है। आपका दान कितना बड़ा कितना छोटा वो मायने नहीं करता, आपका भाव कैसा है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। डालने का मेरा भाव क्या है, मेरा डालने का मकसद क्या है। मेरे प्रियो, यहां पर बता रहा है कि सारे लोग वहां पर दान डाल रहे थे, और बाइबल बताती है कंगाल विधवा भी वहां पर अपना दान डाल रही थी। ऐसा लिखा कि सब ने अपनी बढ़ती में से डाला, लेकिन इसने अपनी सारी जीविका, यानी इसके पास नहीं था, जिसको इसको बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये विधवा थी, ऊपर से बाइबल बताती वो गरीब थी, कंगाल थी। कंगाल थी, कंगाल मतलब क्या? जिसके पास कोई आशा ना होना।
फिर भी वो मंदिर में परमेश्वर के वचन को वो जानती थी और वफादार बनी रही कि नहीं, मुझे परमेश्वर को देना है, मेरा ये थोड़ा सा जो बचा हुआ ये भी मैं परमेश्वर को दे देती हूं। क्या ये पहली बार डालने आई? इसके पास जब 1000 रुपया आखिरी बचा था तब इसने डाला, फिर इसके पास जब 500 बचा फिर इसने डाला, जब इसके पास 50 रुपया बच गया वो भी उसने क्या कर दिया, डाल दिया। बाइबल एक जगह ऐसा ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि सब लोगों ने जो धनवान डाल रहे थे, जिनकी उनकी कोई जरूरत नहीं थी, जैसे हम कहते हैं ना, पैसा बहुत ज्यादा हो गया, चलो हम इसे फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं, हम सोना खरीद लेते हैं, कुछ जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, ये हमारे पास बहुत ज्यादा है, अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन इस कंगाल विधवा स्त्री को इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी और उसने उसमें डाल दिया। यीशु मसीह खुद सामने से देख रहा है। क्या आज हम जब भेंट और दशमान सब कुछ डालते हैं, क्या परमेश्वर नहीं देखता? देखता है। परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा हर एक जगह अवेलेबल है। जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां मैं होता हूं। तो सोचो, वो जगत, वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, जब हम अपना भेंट डाल रहे हो तो वहां पर वो क्यों ना होगा? आपके डालने का भाव क्या है? आपका डालने का मकसद क्या है? आप किस मकसद से दान दे रहे? परमेश्वर ये देखता है। आपका चेक नहीं देखता, आपका अमाउंट नहीं देखता, वो कितना बड़ा और कितना छोटा है, वो भाव कैसा है, डालने के बाद आपके अंदर क्या आ रहा है, कितनी खुशी है। हालेलुया। ये परमेश्वर खुद देख रहा था, सामने देख रहा था, वो कहीं छिप कर नहीं देख रहा था, सामने देख रहा था। उसने कहा यीशु मसीह ने कि इसने सबसे बढ़कर डाला है, इसने सबसे बढ़कर डाला है। कंगाल विधवा स्त्री के साथ परमेश्वर का व्यवहार देखो कैसा है, वो कैसे उसे आदर दे रहा है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ ऐसे ही भाव से डालने के लिए अपने मन को बना लेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर को आपके फाइनेंस की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को आपकी किसी वस्तु को, उसने अपना सब कुछ लुटा दिया और वो खुद बिक गया हमारे और आपके लिए। क्या उसको इस बातों की जरूरत है? लेकिन परमेश्वर का एक नियम है, परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया है कि तुम क्या करो, सारे दशमांश को, भेंट को मेरे भंडार में ले आओ और किसी वस्तु की, किसी भोजन वस्तु की इकट्ठी ना हो। ऐसा करके देखो मैं तुम्हें आशीषित करता हूं कि नहीं करता हूं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर का कायदा है। उस कायदे को ये स्त्री पूरा कर रही थी, ये कंगाल स्त्री उस वचन को पूरा कर रही थी और उसने जब वचन को पूरा किया, ओहो, वो आशीषित हुई। परमेश्वर ने उसको आदर दिया, यीशु मसीह ने उसकी बढ़ाई की। हालेलुया। ये पैसे में कंगाल थी, ये पैसे इसके पास नहीं थे, लेकिन ये वचन में, आज्ञा में ये अमीर थी। आपको मेरी बात समझ आई? ये पैसे में कंगाल थी, ये पैसों में गरीब थे, ये कंगाल थी, लेकिन ये वचन में ये क्या थी? धनवान थी। परमेश्वर की आज्ञा को मानने में ये धनवान थी। तब परमेश्वर ने क्या किया? इसके वाणी को, इसके पुकार को, इसके घटी को सुना, देखा और परमेश्वर ने इसे आशीषित किया। आपको पता है क्या हो रहा था उस मंदिर में? रोज वो दान पात्र में, वो जो दान का पात्र था, वो जो एक वो जिसमें लोग पैसे डालते थे, दान भेंट डालते थे, वो भर जाया करता था अमीरों के वस्तुओं से, अमीरों के पैसों से, उनके दान से भर जाया करता था। और इसका जो सिक्का था हमेशा बाहर गिरता था। ये जो डालते थे, ये थोड़ा था, वो भर जाया करता था दान पात्र, और उस दान पात्र से वो पैसा, इसका हमेशा जो 2 छोटे छोटे जो अमाउंट डालती थी वो बाहर गिर जाता था। और ये हमेशा कोशिश करती थी कि वो दान पात्र में वो डालने की, और वो डालती थी, वो उसका पैसा नीचे ही पड़ा रहता था और वो चली जाती थी। रोज इसके पैसे गिर जाते थे उस दान पात्र से बाहर। क्योंकि पहले ही धनवानों ने अपने जो पैसों की उनकी जरूरत नहीं थी, उनको जो उनकी बढ़ोतरी होती थी, उन्होंने क्या कर दिया था, पहले उसी से वो दान पात्र भर देते थे। लेकिन एक दिन आया, इसका मौका आया, इसका टाइम आया कि अब इसको दान पात्र में पैसा डालना है। आपको बताऊं, मैं, यीशु मसीह भी मंदिर में दान डाला करता था, और यीशु मसीह ने उस मंदिर में इस औरत को दान डालते हुए देखा। यीशु मसीह ने भी उस मंदिर में जहां पर वो अपना दान डालता था, यीशु मसीह ने इसे डालने के लिए, इसके लिए जगह छोड़ रखी थी, और उसने उस दान पात्र में डाला और परमेश्वर ने उसे उठाया।
यीशु मसीह हमेशा बेस्ट जगह देता है आपको बोने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने इसे बोने के लिए वो जगह दी, थोड़ा सा खाली रखा, इसका दान पात्र में वो पैसा ऊपर आज आया और यीशु मसीह ने देखा। मेरे प्रियो, मेरा कहने का क्या मतलब है? भाव कैसा है आपका देने का? आपका दशमांश देने का भाव कैसा है? परमेश्वर चाहता है आप अच्छे भाव से दो, परमेश्वर चाहता है आप बेस्ट भाव से दो, वो आशीषित आपको करेगा। मेरा विश्वास है कि आज का ये वचन आपको समझ में आओगा। कंगाल स्त्री ने एक अच्छे और एक सच्चे भाव से उस दान पात्र में अपना दान डाला और परमेश्वर ने उसकी बढ़ाई की। मैं चाहता हूं कि आप भी सच्चे भाव से परमेश्वर को दान करें, आप भी प्रभु के भवन में सच्चे मन से डालें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपका फाइनेंस परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर के कामों के लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। परमेश्वर के राज्य के लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है कि उसके भंडार में किसी वस्तु की कमी ना हो। मेरे प्रियो, कई सारे चर्च के काम होते, कई सारे प्लान्स होते हैं, वो कैसे होगा? आपके सपोर्ट से होगा, आपके भेंट से होगा। परमेश्वर तो कर रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके जरिए भी क्या करना है, वो कोई कामों को पूरा करता है। आपको हमेशा तैयार रहना है बोने के लिए। प्रभु आपको बहुत ज्यादा ऊंचा उठाएगा। मेरा ये विश्वास है आप बोएंगे। प्रभु आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।